व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जिंदास। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या विंडोज विस्टा वाकई बहुत बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम था कि इसको इतना गाली पड़ा। जहाँ विंडोज एक्सपी ने ग्राफ को इतना ऊपर लेके गया, विंडोज विस्टा ने सब ज़मीन पे ले आया। क्या रीज़न था? देखिए, मैंने खुद यूज़ किया था 2010 के आसपास, मैंने एक बार इंस्टॉल किया था 10-11 के आसपास। विंडोज विस्टा में जो सबसे बड़ा खराबी था सिक्योरिटी का, उसका डिफेंडर, उसका अपना एंटीवायरस का। जहाँ विंडोज एक्सपी में डबल क्लिक मारने पे अपने आप खुल जाता था कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल, विंडोज विस्टा उसको स्कैन कर रहा है, पहले चक्री काट रहा है। जहाँ विंडोज एक्सपी 1 सेकंड में करता था, इसको कम से कम 25-30 सेकंड लग रहा था स्कैन करने में। फिर पॉपअप खुल रहा था, अलाउ करूँ क्या, बोलो अलाउ करूँ क्या, नहीं बोला ना अलाउ करूँ क्या। इसके कारण लोग अनोइंग हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, परेशान हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग कर रहा था। प्लस विंडोज एक्सपी जहाँ 512 MB रैम में भी चल रहा था, इसको मिनिमम 2 GB 1 GB लग रहा था। यानी कि लोगों को अपना हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ रहा था, पैसा खर्चा हो रहा था इसका एरो थीम के कारण, ग्राफिक्स के कारण। मिनिमम तो हमको लग रहा है 1-1.5 GB, मतलब 1 GB तो चाहिए ही था। अब और यही चीज़ अगर आप बोलेंगे कि भाई ये चीज़ तो विंडोज 7 में भी था, यही डिफेंडर ठो, लेकिन विंडोज 7 में क्या था, 8 में क्या था, 10 में क्या था, बंद करने का ऑप्शन था। इसका अपना खुद का एंटीवायरस ठो, जिससे डबल क्लिक मारने पे फट से ओपन हो जा रहा था। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था इंटरनेट पे कि लड़का ने अपना गर्लफ्रेंड के लैपटॉप को गोली से मार दिया भरा कैफ़े में, क्योंकि उसमें विंडोज विस्टा इंस्टॉल था, गुस्सा से। न्यूज़ में भी आया था। और इसके ऊपर पता है बहुत सारा जोक बनता था फिल्मों में, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड जब आया है, बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है, वहाँ पर पब्लिक बोल रहा है सर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो बोल रहा है विंडोज विस्टा। अरे तब तो पक्का बॉम्ब फूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा था इसका, वो अपना खुद का एंटीवायरस के कारण। अब यही चीज़ को विंडोज 7 में क्या किया गया, ये इसको ऑफ करने का सिस्टम को ला दिया गया। हो सकता है विंडोज विस्टा में भी बंद करने का ऑप्शन होगा कहीं अंदर घुस के, लेकिन सामने नहीं था। विंडोज विस्टा में क्या था, 7 में क्या था, विस्टा में तो बंद करने का ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था। 7 में क्या था कि उस सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को बंद करने का ऑप्शन था। 8 में भी था, 10 में भी था। 10 को मैंने भी यूज़ किया, 10 को मैंने भी 1 साल यूज़ किया, 10 भी बहुत अच्छा है। 8 को क्यों गाली पड़ा था? 8 ने और बड़ा महान काम किया था। 8 ने तो स्टार्ट मेनू को गायब कर डाला था, वहाँ बहुत ही महान काम किया। अब बोलेंगे 8.1 ने तो ला दिया। अरे भैया 8.1 को हम भी इंस्टॉल किए थे, मेरे एनवीडिया को ड्राइवर को बार बार छोड़ दे रहा था, बार बार ग्राफिक्स कार्ड को ही भूल जा रहा था। 7 तो ये काम नहीं कर रहा था, ड्राइवर से याद आया। अब विंडोज विस्टा में एक और क्या खराबी था, विंडोज विस्टा एक्सपी का ड्राइवर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। बोल रहा था हमें तो विंडोज विस्टा का ही ड्राइवर चाहिए, हमें तो गोरी लड़की ही चाहिए। नहीं, मोटी लड़की नहीं चाहिए, गोरी लड़की ही चाहिए। ये क्या बात हुआ यार। इसके कारण लोग और एनोइंग हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि जो लोग विंडोज एक्सपी का ड्राइवर वाला हार्डवेयर सब है, वो लोग क्या करेगा, नया प्रिंटर खरीदो, नया माउस खरीदो, नया कीबोर्ड खरीदो, नया हो सकता है GPU भी खरीदो। लोगों और गुस्सा हो रहा था। अब विंडोज 7 में क्या किया, यही कमी सबको दूर कर दिया गया। विंडोज एक्सपी का भी हार्डवेयर चल रहा था, विस्टा का तो चल ही रहा है, 7 का तो चलबे करेगा, इसलिए विंडोज 7 बेस्ट था, सबसे ज़्यादा टॉप पे गया था। विंडोज 7 विंडोज विस्टा ही है, बस थोड़ा कलर को चेंज कर दिया गया। विस्टा ग्रीन कलर का है, 7 ब्लू कलर का है। अब 8 से क्यों गाली पड़ा, स्टार्ट मेनू गायब, 8.1 हार्डवेयर को सही से संभाल नहीं पा रहा है। 10 ठीक ठाक था, यही काम 11 भी कर रहा है। इतना हार्डवेयर मांग रहा है कि लोगों का जब तक 16 GB का रैम, 32 GB का रैम ना हो, कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा। उसमें भी लिखा हुआ है, वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं कितना लोगों ने वीडियो बनाए हैं। इसलिए विंडोज 11 को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये रीज़न ये था कि एक तो 512 MB रैम से 2 GB का रैम में हार्डवेयर चेंज करना, जिसके कारण लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी बात उसका सिक्योरिटी, इसको बंद करने का ऑप्शन भी शायद आसपास नहीं था। अब कहीं बहुत ज़्यादा खोपचा के अंदर घुस के होगा तो होगा उसका अपना एंटीवायरस, अपना डिफेंडर का। 7 में क्या था, ऐसा करके सिक्योरिटी को डाउन कर दो, वो टाइम नहीं लगाएगा। और 7 एक तरह का एरो थीम भी था विस्टा का, इसलिए 7 पॉपुलर है। हम खुद 7 यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि और OS नहीं है, सब है, सब है। 10 है, 8 है, 8.1 है, 11 है, लेकिन 7 के आगे कोई नहीं है। 7 बेस्ट है, आगे भी 7 यूज़ करूँगा। चलिए भाई, और ऑनेस्टली बताओ, मुझे ना विंडोज 8 का थीम छपरी लगता है। विंडोज 10 का भी, 11 का भी जो थीम, एरो थीम विस्टा 7 का है ना, उसके आगे मेरे को कोई नहीं लगता कि OS कर पाएगा। मेरा का ऐसा पर्सनली मानना कि अगर विंडोज़ को फिर से मार्केट में वैल्यू बढ़ाना है, तो एक तो विंडोज एक्सपी, तो चल विंडोज एक्सपी में क्या था कि मतलब ऑन करके फॉर्मेट नहीं दे सकते थे, सी ड्राइव को फॉर्मेट देना पड़ता। विस्टा इससे ये चीज़ ठीक था, ये ऑन करके भी फॉर्मेट दे सकते, सी ड्राइव को फॉर्मेट की जरूरत नहीं था। विंडोज 7 का ही अपग्रेड करते रहे। विंडोज 7 बेस्ट है, उसका थीम एकदम मॉडर्न लगता है। और आगे भी विंडोज 7.1.2 7.3 अगर निकालेगा तो ही मुझे लग रहा है कि विंडोज़ को लोग फिर से पसंद करेगा। अगर इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम निकालते रहेगा ना,
तो मुझे नहीं लगता कि लोग विंडोज़ को पसंद करेगा। अब खुद देख लो कितना छपरी थीम है विंडोज 10 का, देख के मूड ख़राब हो जाता है मेरा। हमको इसलिए हटा दिए। और एरो थीम जो है जिसने बनाया ना, सैल्यूट है भाई।